गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ब्रांड न्यू गेम खरीदा हो, हाई फुल ऑन ग्राफिक मैक्स सेटिंग पे डाले, लेकिन गेम चल रहा हो जैसे किसी ने घुटने पर ब्रेक मार दी हो। आप सोच रहे हो जीपीयू तो मॉन्स्टर है, रैम भी ठीक है, तो स्लो चल क्यों रहा है यार? शायद, बस शायद डेनोवो की मेहरबानी हो सकती है। हाँ, वही डेनोवो जिसकी वजह से लैग आता है, एफपीएस गिरते हैं और गेमर का पेशेंस रेग क्विट कर देता है। आज के एपिसोड में हम पीसी गेमर की दुनिया का वो शैडोई विलन अनकवर करने वाले हैं जिसे कई लोग परफॉर्मेंस किलर कहते हैं। तो टाइट हो जाओ, क्योंकि आज हम डीप डाइव करेंगे इनटू गेम स्लो चल रहा है, शायद डेनोवो की मेहरबानी है। डेनोवो क्या है एग्जैक्टली? चलो बेसिक से शुरू करते हैं। डेनोवो असल में है क्या? डेनोवो एक DRM यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट टूल है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गेम को पायरेसी से प्रोटेक्ट करती है। डेवलपर सोचता है मैं इतनी मेहनत से गेम बनाता हूँ, अगर लोग इसे बिना पैसे दिए खेल लें तो लॉस तो मेरा ही है ना। वैलिड पॉइंट। तो डेनोवो जैसे DRM टूल्स का सिंपल मकसद होता है गेम को क्रैक होने से बचाना। जब आप कोई नई गेम लॉन्च करते हो, डेनोवो क्वाइटली सिस्टम के पीछे चेक करता है क्या ये गेम लेजिट कॉपी है, क्या आपने इसे खरीदा है या चोरी किया है, क्या आपका पीसी ऑथराइज्ड है या कोई जुगाड़ चल रहा है। ये चेक्स गेम के बैकग्राउंड में चलते हैं बिना आपको बताए, बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये हिडन चेक्स आपके गेम का परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। डेनोवो बार बार सिस्टम की फाइल्स को स्कैन करता है। हर लॉन्च पे वैलिडेशन होता है, जैसे हर दफा आपको बॉर्डर पे पासपोर्ट दिखाना पड़ रहा हो, इवन जब आप खुद के घर के अंदर हो। सोचो जरा, आप गेमिंग कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में एक इनविजिबल सिक्योरिटी गार्ड हर 2 मिनट बाद आके कह रहा हो एक्सक्यूज मी, ऑथराइज्ड हो ना, कंफर्म करो। रिजल्ट्स, गेम स्लो हो जाता है, एफपीएस ड्रॉप होने लगती है, सीपीयू का लोड बढ़ जाता है और गेमर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसने गेम बाय किया है फिर भी पनिशमेंट मिल रही है। और इसी वजह से डेनोवो का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में अलर्ट ऑन हो जाता है, नॉट अगेन यार। अब इस रेपिटेटिव चेकिंग का इम्पैक्ट पड़ता है गेम की स्मूथनेस पे, सीपीयू साइकिल्स खत्म होती हैं, एसएसडी पे स्ट्रेस पड़ता है और गेम के लोडिंग टाइम स्ट्रेच हो जाता है जैसे कोई च्युइंगम। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, आपने गेम लीगल खरीदा होता है फिर भी पनिशमेंट मिलता है जस्ट बिकॉज डेनोवो हर वक्त डाउट में होता है यार ये क्रैक तो नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डेनोवो सच में परफॉर्मेंस को स्लो करता है या सिर्फ गेमर का गुस्सा है? ऑफिशियली डेनोवो के मेकर्स कहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस पे कोई मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग होती है तो स्टोरी कुछ और ही निकलती है। कई टेक रिव्यूअर्स ने बेंचमार्क किया, मतलब एक ही गेम का कंपैरिजन किया, डेनोवो वर्जन वर्सेस क्रैक वर्जन, और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। डेविल में क्राई 5 के क्रैक वर्जन में अब 8 से 12 एफपीएस ज्यादा थे। रेजिडेंट एविल विलेज में डेनोवो हटाया तो माइक्रो स्टेटर्स बिल्कुल गायब हो गए। एसेसियंस ग्रीक ओरिजिन ने तो सीपीयू पे इतना लोड डाल दिया कि रैंप नहीं प्रोसेसर चौक हो गया। ये क्लियरली दिखता है कि डेनोवो बैकग्राउंड में आपके पीसी के रिसोर्सेज साइलेंटली खा रहा होता है, स्पेशली सीपीयू और डिस्क स्पीड। सोचो जरा, अगर किसी ने 5000 का जीपीयू सिर्फ इसलिए अपग्रेड किया हो कि गेम अल्ट्रा सेटिंग पे चले और फिर भी एसपीएफ ड्रॉप हो रहे हो, तो उस गेमर के लिए ये सिर्फ लैग नहीं इंसल्ट है। सबसे ज्यादा दुख की बात, क्रैक वर्जन जो इलीगल होता है वो ज्यादा स्मूथ चलता है। लीगल बायर्स पनिश्ड, पायरेटेड यूजर रिवॉर्डेड। ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं, ये ट्रस्ट का इशू है। गेमर ने पैसा दिया, सपोर्ट दिखाया, गेम प्री ऑर्डर किया और उसके बदले में उसको मिले लैग, स्टटर और सीपीयू थ्रॉटलिंग। दैट्स नॉट ओके। इसलिए जब लोग कहते हैं कि डेनोवो परफॉर्मेंस किलर
डर है। वो एक्सग्रेशन नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होता है, और जब वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड करता है तो ब्लेम गेम डायनामो पे गिराता है, राइटफुली सो, क्योंकि डायनामो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं बताता कि उसका सिस्टम पीसी पे कितना लोड डाल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रस्ट वंस ब्रोकन रिस्पॉन्ड नहीं होता। कुछ मशहूर केसेस जो गेमर भूल नहीं पाए। चलो अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जहां डेनेवो ने गेमर्स को लिटरली माइग्रेन दे दिया था। केस 1, रेजिडेंट एविल विलेज। कैपकॉम ने इस गेम में डेनेवो डाला और क्या टाइमिंग थी, गेम लॉन्च होते ही लोग कंप्लेन करने लगे, कट सीन्स स्टटर कर रहे हैं, एनिमी हिट रिएक्शंस डिले हो रही हैं, इवन मिड रेंज पीसीज पे भी गेम्स हैंग कर रहा था। फिर एक दिन एक क्रैक वर्जन लीक हो गया, डेनेवो फ्री। लोगों ने टेस्ट किया और सरप्राइज, नो स्टार्टर, स्मूथ परफॉर्मेंस, बेटर लोडिंग टाइम्स। एक यूट्यूब रिव्यूअर ने तो लिटरली बोला, मैंने लीगली गेम खरीदा लेकिन अब क्रैक वर्जन ही खेल रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा प्लेबल है। केस 2, एसेसियन ग्रीक ओरिजिन। यूबीआई ने डेनेवो के साथ एक और डीआरएम लेयर डाली, वीरएम प्रोटेक्ट। ये डबल लेयर्ड डीआरएम था, जैसे सर पर टोपी और उसके ऊपर हेलमेट। रिजल्ट, गेम का सीपीयू यूजेज स्काई रॉकेट कर गया। क्वाड कोर सीपीयूज तो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, प्लीज मुझे छुट्टी दे दो। पीसी गेमर्स का फोरम फायर बन गई, ये गेम स्लो नहीं डिसेबल चल रहा है। और गैस करो क्या, क्रैक वर्जन जिसमें डीआरएम हटा दिया गया 30% तक फास्टर चला। केस 3, मेट्रो एक्सोडस। मेट्रो एक्सोडस लॉन्च हुआ था डेनेवो के साथ और गेमर्स ने तुरंत कंप्लेन किया, गेम स्टार्ट होने में डिले होता है, एफपीएस ड्रॉप होता था, स्पेशली जब आप इंटेंस एक्शन में होते थे। बैकग्राउंड वैलिडेशन ने सीपीयू काफी बिजी कर दिया था। मेट्रो एक्सोडस के फैंस ने फोरम्स और रेडिट पे इतना शोर मचाया कि डेवलपर ने डेनेवो को लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद हटा दिया। गेम की परफॉर्मेंस तुरंत इंप्रूव हो गई और गेमर्स ने साइन ऑफ रिलीफ लिया। ये स्टोरी दिखाती है कि जब डेवलपर अपनी कम्युनिटी की सुनते हैं तभी गेम का असली मैजिक बनता है। डीआरएम अल्टरनेटिव्स जो डेनेवो से बेहतर हैं। तो गाइस, अब जब हमने डेनेवो का दर्द देखा तो नेचुरली क्वेश्चन उठता है, भाई क्या कोई ऐसा डीआरएम भी है जो गेमर्स को ना दुखाए ना दिमाग खराब करे? चलिए थोड़ा लाइट लेते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे डीआरएम सॉल्यूशन जो एक्चुअली गेमर्स के दोस्त निकले। नंबर 1, स्टीम का अपना डीआरएम। स्टीम वर्क्स। स्टीम का डीआरएम एकदम चिल मोड में रहता है। क्या करता है? बस सिंपल सी बात, गेम तब चलेगा जब आपका स्टीम अकाउंट वेरीफाई हो। मतलब नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो बैकग्राउंड पुलिस वाली चेकिंग। हर 2 मिनट में गेम स्मूथली चलता है, जैसे आप अपने दोस्त के घर टीवी देख रहे हो बिना किसी अनोइंग रिमोट कंट्रोल के। और गेमर कहते हैं, हाँ भाई, अगर डेनेवो नहीं तो कम से कम स्ट्रीम जैसा कुछ हो। नंबर 2 पे आता है Goog.com। द रेबल प्लेटफॉर्म Goog का मोटो है, नो डीआरएम नो प्रॉब्लम। यहाँ आपको मिलता है वो प्योर 90s वाला फील। गेम खरीदो, इंस्टॉल करो, बिना किसी एक्टिवेशन या बैकग्राउंड चेक्स के सीधा खेलो। और सबसे बड़ा सीन, Goog के डीआरएम फ्री गेम्स की सेल भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ गेमर्स को रिस्पेक्ट मिलता है, ना कि पनिशमेंट। इमेजिन करो आपने असली गेम खरीदा पर गेम चल रहा है जैसे चीट कोड लगाया हो। नंबर 3 पे आता है लिमिटेड टाइम डीआरएम। थोड़ा सा बैलेंस। कुछ डेवलपर थोड़ा स्मार्ट हैं, वो कहते हैं बॉस लॉन्च के पहले 1-2 महीने तो डीआरएम चलाएंगे, जहां पायरेसी का सबसे बड़ा रिस्क होता है। फिर क्या, बाद में डीआरएम हटा देते हैं ताकि लॉयल गेमर को फ्री और स्मूथ राइड मिले। मतलब एक तरह का ट्रायल वर्जन, जैसे पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट फिर चिल मोड। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन गेमर और डेवलपर दोनों को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। फाइनल बात यह है कि डीआरएम सिर्फ गेम की सिक्योरिटी नहीं, गेमर के ट्रस्ट का भी मामला है। जब तक डेवलपर्स गेमर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी डीआरएम फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और गाइस, ट्रस्ट तो वो के रेट्स जैसा है, एक बार गिर गया तो दोबारा बिल्ड करना मुश्किल होता है। तो डायनामो से नफरत इतनी डीप क्यों है? चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं
डेनेवो का असली मकसद सिर्फ पायरेसी से बचाना है। फेयर इनफ। लेकिन गेमर का रिएक्शन इतना टॉक्सिक क्यों हो गया इस नाम से? सिंपल, क्योंकि डेनेवो ने गेमर का ट्रस्ट ब्रेक किया बार बार, और जब गेमर इमोशनली इन्वेस्ट करता है उसका रिएक्शन भी इमोशनली ही होता है। सोचो जरा, आपने एक न्यू AAA गेम प्री ऑर्डर किया, हाई फुल स्विंग में है, फ्रेंड्स ने भी लिया, लॉन्च डे पे आप गेम इंस्टॉल करते हो और फिर लैग स्टार्ट, लोडिंग टाइम लंबा, CPU 90% पे चल रहा है, बैकग्राउंड में सिस्टम कुछ प्रोसेस रन कर रहा है जो विजिबल भी नहीं, और सबसे बुरा, रेडिट पे कोई बंदा क्रैक वर्जन पे चला के बोल रहा है ब्रो क्रैक वर्जन ज्यादा स्मूथ है, मैं तो वही खेल रहा हूँ। ये क्या मैसेज देता है गेमर को? मैं लॉयल होके पनिश हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं डेनेवो ब्रांड नहीं, ब्रांड पॉइजन बन गया है। कई गेमर तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर किसी गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में डेनेवो का नाम आ जाए तो वो स्ट्रेट बायकॉट कर देते हैं। और आयरनी ये है कि डेवलपर पायरेसी से बचने के चक्कर में अपने ही लॉयल कस्टमर को पनिश करते हैं। रिजल्ट्स, पुअर रिव्यूज, रिफंड रिक्वेस्ट, वर्ड ऑफ माउथ डैमेज, कम्युनिटी का ट्रस्ट ब्रेक, और सबसे बड़ी बात, गेमर फील करता है कि उसकी लॉयलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसको सेल के बाद भूल जाते हैं। इस डिस्ट्रस्ट की वजह से डेनेवो के अगेंस्ट इतना ब्लैकलिस्ट होता है। ना सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू होता है बल्कि इमोशनल बिट्रेल का भी एंगल होता है। और गेमिंग वर्ल्ड में जहां कम्युनिटी सब कुछ होती है, वहां ये बिट्रेल गेमर का अनइंस्टॉल ट्रस्ट एक्स मूवमेंट बन जाता है। गेमर को समझो हैकर नहीं। देखो गाइस, गेमिंग कोई सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये दिल से जुड़ी हुई पैशन है। लोग अपना ऐसा वक्त और ट्रस्ट इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें एक स्मूथ, स्ट्रेस फ्री और यादगार एक्सपीरियंस मिले। अब सोचो, जब उनकी लॉयलिटी के बदले मिले FPS ड्रॉप्स, लेगी कट सीन्स, बार बार बैकग्राउंड चेक्स और ऐसे सस्पिशियस फील जैसे वो कोई हैकर हो, तो गेमर नेचुरली सोचता है ये क्या मुझे ही सस्पेक्ट कर रहे हैं। जब डेनेवो गेम चलाने से रोकता है उसी बंदे के PC पे जिसके पैसे से गेम बना है, तो फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वही गेमर देखता है कि पायरेटेड वर्जन ज्यादा स्मूथली चल रहा है और उसके दिमाग में एक ही सोच आती है, मैं सपोर्ट करके ही सफर कर रहा हूँ। बस यही फ्रस्ट्रेशन डायनावो के खिलाफ नफरत को जन्म देता है। गेमर के लिए डायनावो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक ट्रस्ट तोड़ने वाला सिंबल बन गया है। इसलिए कई लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, गेम बायकॉट कर देते हैं, पब्लिक रिव्यूज में रेंट करते हैं और अवेयरनेस कंपेरिजन चलाते हैं। नो DRM नो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब DRM इतना नोटिसेबल हो कि लोग उसका नाम याद रख लें, तो समझ लो वो DRM फेल हो गया। बेस्ट DRM वो होता है जो साइलेंटली अपना काम करे बिना गेमर को तंग किए। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लॉन्च के पहले महीने तक DRM एक्टिव रखो, बाद में उसे हटा दो ताकि लॉयल गेमर्स को फर्क ना पड़े। डेवलपर्स अपनी गेम की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करें, और सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी लाओ कि DRM क्या करता है सिस्टम में, और गेम को सस्पेक्ट नहीं पार्टनर समझो, क्योंकि एंड में गेमिंग एक ट्रस्ट बेस्ड रिश्ता है। जब गेमर को यकीन हो कि डेवलपर उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा, तो वो खुद कहेगा मैं क्रैक नहीं चलाता, मैं असली सपोर्ट करता हूँ। डायनावो को फिक्स करना होगा या छोड़ना होगा? तो अब सवाल ये नहीं कि डायनावो अच्छा है या बुरा, सवाल ये है क्या डायनावो इवॉल्व कर रहा है या सिर्फ गेमर का ट्रस्ट खत्म कर रहा है। गेमिंग कम्युनिटी का रिएक्शन इतना लाउड तब होता है जब उनका कनेक्शन किसी चीज से डीपली इमोशनल हो, और डेनेवो ने बार बार उस कनेक्शन को हर्ट किया है। इसलिए अब डेवलपर के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। ऑप्शन 1, डेनेवो को गेमर फ्रेंडली बनाया जाए, उसे लाइट वेट बनाओ ताकि गेम स्लो ना हो, बैकग्राउंड में ज्यादा चेकिंग या स्पाइंग बंद करो, क्लियर बताओ कि डायनावो सिस्टम पे क्या कर रहा है और लॉन्च के
कुछ टाइम बाद डायनावो को अपने आप हटा दो, या ऑप्शन 2 डायनावो को साइड लाइन कर दो, दूसरे ऑप्शंस यूज करो जैसे स्टीम का DRM या लिमिटेड टाइम प्रोटेक्शन। अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाओ और उसका भरोसा जीतो। पायरेसी से लड़ो लेकिन अपने पेइंग फैंस को परेशान ना करो, क्योंकि ये क्लियर है जब गेमर ट्रस्ट करता है कि कंपनी उसकी वैल्यू समझती है तो वो नेचुरली लॉयल होता है, उसको क्रैक वर्जन की जरूरत फील ही नहीं होती। और अगर कोई कंपनी उसी ट्रस्ट को तोड़ दे तो गेमर का रिएक्शन साइलेंट नहीं होता, वो स्ट्रीम रिव्यूज भर देता है, वो रेडिट पे थ्रेड स्टार्ट करता है, वो नेक्स्ट गेम बायकॉट कर देता है, और सबसे बड़ा डैमेज वो अपने दोस्तों को भी कहता है मत लेना ये गेम, डायनावो है और ट्रस्ट वंस लॉस्ट रिस्पॉन्ड नहीं होता। सो devs को ये सोचना होगा क्या शॉर्ट टर्म पायरेसी प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म लॉयल कम्युनिटी, क्योंकि गेमर चला जाए तो पैसा भी चला जाता है, और जब गेमर सपोर्ट करता है तो एक गेम नहीं एक लेगेसी बनती है।